कांग्रेस को झूठ की फैक्ट्री ऐसे ही खिताब नहीं दिया गया है। उसके कारनामे ही ऐसे होते हैं कि वो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेती है। अब ऐसा ही एक नया कारनामा सामने आया है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर, जिसके बाद राहुल गांधी की नेशनल लेवल पर नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती हुई है। ये जो तस्वीरें शुरुआत में आपने देखी, ये वो झूठ का जाल था जिसमें राहुल गांधी खुद तो फंसे ही, साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी की इमेज को भी दागदार कर दिया। जब से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उसके बाद से ही राहुल गांधी को लेकर एक वर्ग इनडायरेक्टली देश का पीएम मानने लगा है और उनकी छवि को सुधारने में लगा है। लेकिन राहुल गांधी को लेकर ऐसी खबरें सामने आ जाती हैं जिसके बाद उनकी बनी बनाई इज्जत भी दांव पर लग जाती है। इस बार की कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि जिस बात को कांग्रेसी फख्र के साथ बता रहे थे, दरअसल वो झूठ निकला है। और ये मामला जुड़ा हुआ है अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से। तो चलिए पूरी कहानी से पर्दा उठाते हैं और बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ परवीन शेख और आप देख रहे हैं हमारा खास शो टर्निंग पॉइंट। राहुल गांधी के झूठ का पर्दाफाश, कमला हैरिस से बात की खबर का हुआ भांडाफोड़, मुंह छिपाते फिर रहे हैं कांग्रेस नेता। फितरत में शुमार हो चुका है झूठ बोलना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर अपनी बेइज्जती करा ली है, लेकिन इस बार उनकी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बेटे को लेकर कांग्रेसी पक्षकारों ने दुनिया भर में एक खबर फैलाई कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने 11 जुलाई 2024 को राहुल गांधी से फोन पर बात की है। ऐसे में जबकि इस साल नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है और राष्ट्रपति जो बाइडेन के हेल्थ इश्यू के कारण कमला हैरिस के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की चर्चा जोरों पर है, राहुल गांधी के साथ उनकी फोन पर बात होने की खबर देश दुनिया में सुर्खियों में आ गई। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ हलकों में चर्चा है कि भारतीय और अफ्रीकी मूल की हैरिस डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हो सकती हैं, क्योंकि ये सवाल बना हुआ है कि क्या राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी सेहत को देखते हुए इस चुनावी दौड़ में शामिल रह पाएंगे। दूसरी तरफ बाइडेन ने इस बात पर जोर दिया है कि वो फिर से चुनाव लड़ने और अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी ट्रंप को हराने के लिए फिट हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव इस साल के नवंबर में होना है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के सलाहकार डेविड एक्सलरोड ने कहा था कि आगामी राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन बड़े अंतर से हार रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप जीत की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो बाइडेन जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं है। अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो बाइडेन को डेमोक्रेटिक पार्टी से नामांकन के लिए चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जून में एक बहस के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ नेता उनकी उम्मीदवारी पर सवाल खड़े कर रहे थे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से कमला हैरिस की हुई बातचीत को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व ने इस पर चुप्पी साध रखी है। ये खबर तब सामने आई जब डेमोक्रेटिक पार्टी के एक धड़े ने राष्ट्रपति जो बाइडेन की जगह भारतीय मूल की कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने की पैरवी की है। कांग्रेसी पक्षकार और नेता इस खबर को जोर शोर से प्रचारित प्रसारित करने लगे, लेकिन जल्द ही इसका पर्दाफाश हो गया कि कमला हैरिस की राहुल गांधी से कोई बात नहीं हुई है। अमेरिका में पीटीआई के पत्रकार ललित झा ने साफ किया कि उपराष्ट्रपति कार्यालय ने इस बात से इनकार किया है कि कमला हैरिस की भारत के विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ फोन पर कोई बात हुई है। एक तरफ तो कांग्रेस का इकोसिस्टम कह रहा था कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की है। कांग्रेस से जुड़े हैंडलों के अलावा पार्टी समर्थक पत्रकार भी ऐसा ही दावा कर रहे थे। यहां तक कि कई मीडिया संस्थानों ने भी इस रिपोर्ट को जमकर चलाया। द इकोनॉमिक्स टाइम्स, टाइम्स नाउ, एनडीटीवी, द फेडरल न्यूज, डेक्कन हेराल्ड, आउटलुक, एबीपी न्यूज और टेलीग्राफ इंडिया ने इस खबर को शेयर किया। इतना ही नहीं, कांग्रेस के कई नेताओं ने भी इस खबर को साझा किया। खुद को लेखक बताने वाले हर्ष तिवारी ने दावा किया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का कद काफी बढ़ गया है। दुनिया ने उन्हें अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखा है। इंदिरा गांधी के कट्टर समर्थक रविंदर कपूर ने भी इस रिपोर्ट को शेयर किया। कांग्रेस के सबसे वफादार पत्रकार आदेश रावल ने भी यही दावा किया। कांग्रेस टास्क फोर्स से जुड़े अंकित मयंक ने लिखा कि यहां पर लोकसभा प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी के लिए किसी देश से बड़े नेता से ये पहली बातचीत है। नागालैंड की कांग्रेस नेता विनिशा जी कीबा ने भी इस दावे को दोहराया। मोदी विरोधी ट्वीट्स करने वाले
गुरुराज अंजान ने इसे एक बदलाव करार दिया। कांग्रेस के एक अन्य कट्टर समर्थक प्रहलाद दलवाणी ने तो राहुल गांधी को भारत का शैडो प्रधानमंत्री तक करार दिया। एबीपी न्यूज के आशीष सिंह भी ये दावा करने वालों में शामिल रहे। हिंदुस्तान टाइम्स के राजनीतिक संपादक विनोद शर्मा ने तो यहां तक लिख दिया कि चंपू मीडिया इस पर कुछ नहीं कह रहा है, केवल आपातकाल की रट लगा रहा है। हालांकि उन्होंने बाद में माफी मांगी। जैसे ही सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी की कमला हैरिस से बात न होने की खबर सामने आई, वैसे ही कांग्रेसी पक्षकारों ने चुप्पी साध ली। लेकिन तब तक दुनिया भर में उनकी किरकिरी हो चुकी थी। फोन पर बात होने की खबर झूठी निकलने पर लोग कांग्रेस के साथ पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की थू-थू कर रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर इस फेक न्यूज को फैलाने वाले पक्षकारों पर तंज कस रहे हैं। कोई कांग्रेस को झूठ की फैक्ट्री बता रहा है तो कोई राहुल गांधी पर आरोप लगा रहा है कि वो अपने पीआर के जरिए झूठी खबर से इंटरनेशनल नेता बनने की चाह रख रहे हैं। वैसे आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी बुरी तरह से फंसे हैं और कांग्रेस पर झूठ की फैक्ट्री होने का आरोप लगा हो। अभी हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो साफ तौर पर दिखाती हैं कि राहुल गांधी की आदत में ये सब शुमार हो चुका है। रेलवे स्टेशन पर लोको पायलटों से मिले, रेलवे ने किया बड़ा दावा। दरअसल अभी हाल ही में कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाकर करीब 50 लोको पायलट से मुलाकात की और उनकी परेशानियों को जाना। राहुल के रेलवे स्टेशन के दौरे को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने दावा किया कि राहुल गांधी ने जिन लोको पायलट से मुलाकात की वो कहीं और से लाए गए थे और वो भारतीय रेलवे लॉबी से नहीं थे। रेलवे के मुताबिक राहुल गांधी 8 कैमरामैन के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। रेलवे के मुताबिक ऐसा लग रहा था कि वो स्टेशन पर फिल्म या रील बना रहे हैं। उत्तर रेलवे के मुख्य पीआरओ दीपक कुमार ने कहा कि रेलवे द्वारा एक वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें दावा किया गया है कि राहुल अपने साथ कुछ कैमरामैन लेकर आए थे और रील बनाते हुए देखे गए। वहीं एक स्टाफ का कहना है कि वो राहुल गांधी के निरीक्षण को फिल्म की शूटिंग समझकर देखने वहां पहुंचे थे। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था, ऐसा लगता है कि तीसरी बार असफल हुए राहुल गांधी दोपहर में लोको पायलटों से मिलने गए। उनके साथ 8 कैमरामैन और एक निर्देशक भी था। आप उनकी गिनती कर सकते हैं। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि वो रियल लोको पायलट से नहीं मिले। पूरी संभावना है कि वो पेशेवर अभिनेता थे जिन्हें उनकी टीम ने बुलाया था। इससे पहले राहुल गांधी ने अपनी इस मुलाकात को लेकर कहा था कि नई दिल्ली में देश भर से आए 50 लोको पायलटों से मुलाकात की। प्रतिदिन हजारों ट्रेन यात्रियों की जिम्मेदारी होती है इनके कंधों पर, मगर देश की यातायात की ये रीढ़ सरकार की उपेक्षा और अन्याय का शिकार है। बिना उचित आराम और सम्मान के काम करने पर विवश है। उनकी समस्याएं सुनकर उनकी आवाज बुलंद करने का आश्वासन दिया, पहले भी किया है और न्याय मिलने तक करता रहूंगा। कांग्रेस ने कहा कि लोको पायलट 46 घंटे के बाद साप्ताहिक आराम मांगते हैं। इसका मतलब है कि शुक्रवार दोपहर को घर लौटने वाला ट्रेन चालक रविवार सुबह से पहले ड्यूटी पर नहीं लौटेगा। विमान के पायलटों को भी आमतौर पर इतना ही आराम मिलता है। लोको पायलट्स ने यह भी मांग की कि लगातार 2 रातों की ड्यूटी के बाद 1 रात का आराम मिलना चाहिए और ट्रेनों में ड्राइवरों के लिए बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए। आराम की कमी की वजह से कर्मचारियों की कमी है क्योंकि सरकार ने लोको पायलटों की सभी भर्तियां रोक दी हैं। इसके अलावा संसद में अग्निवीर योजना को लेकर भी राहुल गांधी की तरफ से झूठ बोला गया, जिस पर खुद ही आर्मी ने उन्हें जवाब दिया था और उनके झूठ का पर्दाफाश किया था। यानी 1-2 बार नहीं, कई बार राहुल गांधी और कांग्रेस अपनी झूठ की वजह से बुरी तरह से फजीयत का सामना कर चुके हैं। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी और ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।